आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। हर एक को ज्ञान मिलता है, हर एक को नया सामर्थ्य मिलता है। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। धन्यवाद आपके नाम से हर के बंधने टूटी है प्रभु। तो हर घर को बजाता। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। और बहनों, चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हो रबा यल्लमदरा रबा शेंद्रे भी यल्लमदरा रबा हबा रबा दररंदर रबा यल्लमदरा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु यीशु हमारे बीचों में, प्रभु यीशु आपके हर एक शब्द प्रभु समझाने के लिए प्रभु हम विश्वास करते हैं हर एक शब्द जब घोषणा की जाएगी प्रभु, वैसे ही उसी शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु प्रभु हम विश्वास करते हैं हर एक घरों में, हर एक के परिवारों में, हर एक के रिश्तों में, हर एक के शरीर में, हर एक के मन में, हर एक के आत्मा में प्रभु यीशु जो भी प्रभु आपने शब्द रखा है प्रभु यीशु, प्रभु हम आपके नाम से प्रभु उसे परिपूर्णता हम देख रहे हैं प्रभु इसी वक्त और आने वाले दिनों में और आने वाले उस समयों में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं बोलूं मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, एक चीज आप सब मेरे को पूछेंगे, डॉक्टर वो पीएचडी करके जो डॉक्टर बनते हैं वो डॉक्टर या एमबीबीएस वाला डॉक्टर? तो
तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, एमबीबीएस का डॉक्टर अगर मैं आप सब लोगों को बोलता हूं तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगर मैं बोलता हूं डॉक्टर छू, हेलो हूं डॉक्टर छू, किसी का रिएक्शन नहीं आता। पहला चीज, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। सही है, भले मैं व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हूं, मगर मान लो मैं डॉक्टर हूं, सब लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं पर भी रोग है, यस थैंक यू सिस्टर क्रिस्टीना, चंगाई, ये कैसे भी करके वो उसका 100% देगा एक व्यक्ति के जीवन में साझापन लाने के लिए। आप और मैं यदि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ऑफ कोर्स मरीज को देखने के लिए नहीं, इवन डॉक्टर को देखने के लिए नहीं, मगर हमारी चंगाई के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ या ना? राइट? डॉक्टर मतलब, हॉस्पिटल मतलब मेरा इलाज, मतलब मेरे को चंगाई। तो इसके लिए लोग कितना भी पैसा खर्च करने दो, कितना भी फीस रहने दो, डॉक्टर मतलब जैसा क्रिस्टीना बहन ने यहां पर बताया, हीलिंग, साझापन। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु खुद, उसका नाम अगर हम पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, एक्सोडस, स्वप्निल भाई अगर आप हैं, निर्गमन, ठीक है, हाँ निर्गमन, ठीक है, निर्गमन चैप्टर 15 वर्स 26। सो जैसे हम लोग मानते आ रहे हैं प्रभु मतलब प्यार, 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 18। थैंक यू स्वप्निल भाई, जिसको गुजराती में भी बोलते हैं महाप्रस्थान, इंग्लिश में एक्सोडस और हिंदी में निर्गमन। प्रभु वो कौन है, वो इजरायली लोगों को वो रिवील करते हैं, और प्रभु बोलते हैं चैप्टर 15 वर्स 26, पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। अब देख रहे हो, जब तुम प्रभु के शब्द को देखो, प्रभु भी कितना उसके शब्द के ऊपर वो महत्व देते हैं। See how much importance he is giving to his word more than himself. अपने आप से ज्यादा वो उनके शब्द को देते हैं। यदि तुम मेरे शब्द को तन मन से, मतलब पूरे प्राण से, पूरे शरीर से, उसको ही जब तुम महत्व देते हो, उसको ही मानते हो, उस पर ही तुम विश्वास करते हो, उसको ही प्यार करते हो, आगे पढ़िए, और जो उनकी दृष्टि में ठीक है वही करे। ठीक है, जो लोग वही, जो प्रभु के शब्द के अनुसार चलते हैं, वो प्रभु की दृष्टि में वही करते हैं। सो जो प्रभु की दृष्टि में वही करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। ठीक है, सो कान लगाए मतलब उसके शब्द के ऊपर वो सुनते रहे और किसी शब्द को नहीं, स्वीकार करते रहे। ठीक है, फिर और उसकी सब विधियों को माने। उसके सब विधि मतलब जो प्रभु का शब्द बताता है, सारे उसको ओबे करें, उसके अधीन रहे। फिर तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, उसमें से कोई भी रोग तुम पर नहीं आएगी। फिर क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आप देख रहे हो, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। इन शॉर्ट प्रभु बोलते हैं आई एम योर हीलर। अगर हिब्रू लैंग्वेज में अगर हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है यहोवा राफा और रोफी करके। राफा रोफी मतलब प्रभु हमारा चंगाई दाता। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा चंगाई दाता हूं, मेरे से ही तुम्हारे जीवन में चंगाई आती है। आप देख रहे हो पीछे पानी हर बार टॉपिक के रिलेटेड ही रहता है, पानी बहता रहता है, झरने में से कभी कम नहीं होता है, और उसका बनाने वाला प्रभु खुद है। जब प्रभु खुद उसका नाम वो रिवील करता है, बताता है मैं हूं तुम्हारा चंगाई करने वाला प्रभु, मतलब उसके द्वारा ही चंगाई बहता है, और कोई और सोर्स नहीं है जिसके द्वारा चंगाई बहते रहे। जब चंगाई उससे बहता है, चलिए ये शब्द को लेते हुए हम समझें
कि अगर प्रभु का चंगाई उससे ही बहता है, तो प्रभु बताता है कि जब मैं चंगाई दाता हूं, जहां पर भी मेरे शब्द हैं, मैं हूं उधर ऑलरेडी, क्योंकि मैं चंगाई दाता हूं, चंगाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग मद्रासी होटल में गए होंगे। अगर आप बड़ौदा में हो तो आपने शायद वो देखा होगा, उडुपी होटल में सुबह सुबह और कुछ नहीं मगर सिर्फ साउथ इंडियन डिशेस मोर ओवर आपको मिलेगा। अगर आप बोलोगे मेरे को राजस्थानी थाली देना है, वो भाई बोलेगा सॉरी, ये राजस्थानी होटल नहीं है, ये उडुपी है, साउथ इंडियन डिशेस आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बोलेगे ठीक है राजस्थानी ये नहीं खाना नहीं, मेरे को बाजरा का रोटी मिलेगा, हाँ काठियावाड़ी में, उसके बारे में सुन, काठियावाड़ी खाना मिलेगा, वो बोलेगा सॉरी। आप ये नहीं बोल सकते भाई तुमने होटल का खुला करके तुम बोलते मेरे को ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं क्योंकि ये उसके लिए ये होटल नहीं है। साउथ इंडियन फूड मिलो तुमको मिलेगा, हर तरह के खाना तुमको मिलेगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, अगर प्रभु चंगाई दाता है, उसके और से चंगाई बहता है, उसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है। अगर उसने बार्तिमेउस जैसे लोगों को दिया है, बार्तिमेउस जैसे लोग जिसको रोग है, प्रभु वैसे लोगों को चंगा करता है। अगर प्रभु ने लकवा वालों को चंगा किया है, और हम में से कोई लकवा है या कोई भी भाग है जो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, वही प्रभु के द्वारा आपको और हर एक व्यक्ति को वो चंगाई महसूस कर सकते हैं। अगर लंगड़ा है, प्रभु उनको चंगा कर सकता है, तो प्रभु बताता है मैं तुमको भी कर सकता हूं। एक चीज हमें अच्छी तरह से समझना है मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता है। ऐसा नहीं है कोकिला बहन को वो चंगा करेगा और मितेश भाई है उनको नहीं। अगर वही कार्य अगर इजराइल में वो कर सकता है, प्रभु बोलता है यही कार्य इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं से भी, आप दुबई, आप कहीं से सुन रहे हो, प्रभु बोलता है मैं उधर से भी कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक वो ब्लॉक हमारे मन से निकलना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में भी मैंने कार्य किया है। चलिए अब हम प्रभु के शब्द हम लिखते हैं ड्यूटरॉनमी चैप्टर 10 वर्स 17। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 10 वर्स 17। अनुसंहिता, गुजराती में है अनुसंहिता, हिंदी में है व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण पाठ 10 वर्स 17। हमको बहुत बार चंगाई क्यों नहीं अनुभव होता है मालूम है? क्योंकि हम हर बार हमारे परिस्थिति को देखते हैं और प्रभु के शब्द को हर बार हम जज करते हैं, और हर बार हम प्रभु के शब्द के साथ अन्याय करते हैं, ये सोचते हुए मेरी परिस्थिति इतनी बिगड़ी हुई है। मगर अगर आप प्रभु के शब्द को आप जानोगे, हर बार आप प्रभु के शब्द के द्वारा आपके हर एक बीमारी को देखोगे और देखोगे ये बीमारी कुछ नहीं है। इसके लिए हर एक यहां पर जो भी सिखाया जाएगा 100% प्रभु के शब्द के ऊपर आधार रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द हमारे जीवन का आधार है और कुछ भी नहीं। सो इसके लिए हर एक जो भी मैं बोलूंगा, विशेष के लिए हीलिंग, क्योंकि कई बार लोग बोलेंगे ये तो नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो क्यों प्रभु के शब्द में लिखा है? हम कई बार बोलते हैं नहीं ये तो मेरे जीवन में नहीं हो सकता है, और इसके लिए वो कभी भी प्रभु के शब्द का लाभ नहीं ले पाते हैं, वो चंगाई उनके जीवन में देख नहीं पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीहा के नाम से किसी भी प्रकार की बीमारी रहने दो, मानसिक रहने दो, आत्मिक रहने दो, शारीरिक रहने दो, किसी भी प्रकार की रहने दो, ये प्रभु जहोवा रोफा, जहोवा राफा जो है, वही उसका नाम बताता है चंगाई दाता, उसके द्वारा हर एक व्यक्ति देखेगा। मगर हर एक को अपना जो सोच है उसे जड़ से निकालकर प्रभु का शब्द के द्वारा प्रभु को जानना है। फिर आप देखो, चाहे कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द, कोई भी इंफेक्शन कितने सालों तक आपके जीवन में रहा होगा, मगर आज उसका कोई जगह नहीं है जब आप सच्चाई आप जान रहे हो। प्रेज द लॉर्ड।
सच्चाई हर एक व्यक्ति को वर्स यूहन्ना 8:32 में मत लीजिए, उसमें लिखा है सत्य तुम्हें रिहा करेगा। कोई भी बीमारी रहने दो, कोई भी किसी भी प्रकार का रिपोर्ट कितना भी नेगेटिव आपके बारे में बोलने दो, आपके शरीर के बारे में, अब आपको उसके अधीन नहीं रहना है। मरियम जैसा प्रभु के शब्द के अधीन रहना है और प्रभु के शब्द के सामर्थ्य शब्द को काम करते हुए आपको देखना है। प्रेज द लॉर्ड। आप रेडी हो? हेलो, रेडी हो आप? चलिए हम पढ़ते हैं ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 17। पढ़िए। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। ठीक है, सिर्फ वर्स 17 हम देखेंगे। इंग्लिश में लिखा फॉर द लॉर्ड योर गॉड। हमारा एक प्रभु है। प्रभु उसका पहचान, जैसा कोई लोग बोलते हैं ना, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फ्रेडरिक लॉरेंस है। आई कार्ड दिखाओ ताकि लोग जान पाए कि सही में इसका यही वो नाम है, पहचान। प्रभु उसका पहचान देता है, प्रभु का आधार कार्ड। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 17 प्रभु खुद बोलता है ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा आई कार्ड है, जिसके द्वारा तुम जानो मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। देखिए इसमें लिखा है फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज गॉड ऑफ गॉड्स। तुम्हारा प्रभु जो है वो प्रभुओं का प्रभु है। एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, देवी देवता है उससे भी वो बड़ा है। द ग्रेट गॉड, मतलब उसके जैसा ईश्वर शक्तिशाली सर्वोत्तम और कोई नहीं है। उसके सामने ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, ऐसी कोई भी ऐसी चीजें नहीं, महामारी नहीं है जो उसके अधीन नहीं हो सकती है। माइटी एंड ऑसम गॉड, ही इज अ माइटी गॉड, ही इज एन ऑसम गॉड। जब ये सब नाम होते हैं, उसके कार्य भी इस प्रकार होते हैं, महान कार्य, ऐसे कार्य, अलौकिक कार्य। प्रभु बोलते हैं मैं हूं वो प्रभु who shows no partiality। अगर मैंने एक रक्तस्राव स्त्री के जीवन में उसको चंगा किया है, I don't show partiality, उसको किया और तुमको मैं ऐसे ही छोड़ दूं। प्रभु बोलता है अगर मैंने इसको किया मैं तुमको भी तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं। मगर अपने को प्रभु का शब्द पता नहीं रहेगा तो कैसा पता रहेगा? कैसे हम प्रभु को जानेंगे? हमको सिर्फ प्रभु का शब्द नहीं पता होता है और बीमारी, महामारी, मैं मेरे सिचुएशन में क्या देख रहा हूं, अगर उसका अच्छी तरह से ज्ञान है, जो चीज के लिए आपको ज्ञान है वो चीजें आपको धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाते हुए, क्योंकि वो चीजें बताएगी मैं महान हूं। मैंने जाना है बहुत सारे परिवार, जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है, लोग सत्य अभी जानते आ रहे हैं और उनके घरों में, उनके बेटे बेटियों के घरों में हम देख रहे हैं बहुत बड़ा एक अलग जीवन जो प्रभु चाहता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ये बताना चाहता है कि मैं किसी के साथ में किसी प्रकार का पार्शियलिटी नहीं करता हूं, मैं कभी चेंज नहीं होता हूं, मैं कभी ब्राइब नहीं लेता हूं। कई बार लोग सोचते हैं चलो मेरे को ऐसा प्रभु का शब्द नहीं, चलो मैं प्रेयर में जाके या चर्च में जाके एक हाजिरी दे के आऊं, मेरा हाजिरी प्रभु के लिए एक ब्राइब रहेगा। ब्राइब को क्या बोलते हैं हिंदी में? ब्राइब, रिश्वत, राइट। चलो एक रिश्वत देता हूं प्रभु को और प्रभु खुश हो जाएगा उस रिश्वत से। प्रभु बोलता है मैं रिश्वत नहीं लेता हूं, भले तुम सोचते हो मेरे को रिश्वत देने के लिए, मगर मैं वो रिश्वत में स्वीकार नहीं करता हूं। आप समझ रहे हो? सो प्रभु यहां पर बोलता है ना ही मैं किसी को महान और किसी को छोटा समझता हूं, मेरे लिए सब लोग एक हैं। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 2 वर्स 11। ये शब्द जो हम फिर से और फिर से सीख रहे हैं, प्रभु बोलता है
अगर तुम मेरे शब्द के द्वारा तुम जान रहे ये कार्य कर रहा हूं, तो प्रभु बोलता है ये तुम्हारे परिवार में भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुमने कहीं पर भी पढ़ा है, सुना है कि मैंने ये कार्य किया है, प्रभु बोलता है मैं वही कार्य तुम्हारे हर एक स्थितियों में, तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारे शरीरों में मैं वही कार्य कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम जो प्रभु को मानते हैं, हम जो ईश्वर एक ही है, उसको जब मानते हैं, वो कभी पार्शियलिटी या कभी रिश्वतखोर नहीं है वो। चलिए आगे पढ़ते हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 2 वर्स 11 पढ़िए। 2 वर्स 11 to 11। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अब देख रहे हो, जानिए अभी हम हीलिंग के टॉपिक पर हैं, सीरीज पर हैं। ये सीरीज से अब जानिए कि प्रभु बोलता है प्रभु कभी भी पक्षपात नहीं करता है। सो ये तो आप भूल ही जाना कि प्रभु तो आने साझापन आपे छे मगर मेरे को नहीं मिलेगा। हम जो विश्वास करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही होगा मेरे भाई और बहनों। आज पहला एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमको हमारे मन से निकालना है। वी नीड टू रिन्यू आवर माइंड। हमें नया मनोवृत्ति लाना है। जो मैंने आपको बताया था वो है, कभी भी ये ना सोचना कि प्रभु पक्षपात करता है। He does partiality. He never does. मगर दुश्मन ऐसे बीज को जब हमारे जीवन में बोता है, हम हर बार झूठ को स्वीकार करते हुए इसके लिए कई बार हम साझापन को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। चलिए फिर से हम पढ़ते हैं 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 19 वर्स 7। 2 क्रॉनिकल्स, स्वप्निल भाई, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 19 वर्स 7। मेरे को दीजिएगा गुजराती और हिंदी में। 2 क्रॉनिकल्स राजवृत्तांत 2 राजवृत्तांत चैप्टर 19 वर्स 7। देखिए फिर से प्रभु का शब्द क्या रिवील। इसके लिए कोई भी स्थिति रहने दो, प्रभु का शब्द क्या बताता है वो अपने को मानना है। वो प्रचारक, ये प्रचारक, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये सत्य है और देते हैं, मगर अपने को हर बार प्रभु के पास जाना है, उसके शब्द के द्वारा जानना है। प्रभु आप इस विषय के बारे में आप क्या बताते हो? आप समझ रहे हो? जब जो व्यक्ति जो चंगा करता है उससे पूछो ना कि प्रभु बताओ मुझे ये परिस्थिति में क्या करना है। फिर आप देखो आपके जीवन में जो लोग प्रभु के शब्द को सुन रहे हैं, मैं आपको 100% में बोलता हूं, जो आप सुन रहे हैं आपके जीवन में करो, फिर आप देखो इसका रिजल्ट आपको आएगा। नहीं तो मैं बहुत फ्रैंक हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो हम सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम जो शब्द यहां पर सुनाया जा रहा है, मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति करे और देखे, चाहे कितनी भी बड़ी पीड़ा हो। देखो आप बाहर आ रहे हो यीशु मसीहा के नाम से, क्योंकि हम हर एक मिनट, हर एक जो यहां पर बोला जाता है 100% प्रभु के शब्द के आधार पर रहता है, तो होना ही है। समझ रहे हो? चलिए अब हम लेते हैं 2 राजवृत्तांत चैप्टर 19 वर्स 7 पढ़िए। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता है और न घूस लेता है। अब देख रहे हो, फिर से प्रभु का शब्द बताता है ये पार्शियलिटी गॉड नहीं है। अगर वो अब्राहिम को अब्राहिम और सारा बूढ़ा बूढ़ी होने के बाद भी अगर वो बच्चा दे सकता है, तो तुम कभी भी ये ना समझना और सिर्फ कुछ ही लोगों के जीवन में होता है। वो शैतान का झूठ है जो नर्क से आता है।
और लोगों ने स्वीकार कर लिया है। और जो भी वो झूठ को स्वीकार करता है, वो बीमारी और दर्द वो भी, और वो झूठ के साथ भी। मगर प्रभु का शब्द सिर्फ जबान में नहीं, प्रभु का शब्द फिर से यहां पर बताता है, वो कभी भी किसी का भी पक्षपात या रिश्वत लेता नहीं है। एक और शब्द हम लेते हैं, अय्यूब, जोब चैप्टर 34 वर्स 19। जोब, अय्यूब चैप्टर 34 वर्स 19। यहां पर प्रभु का शब्द फिर से बताता है कि प्रभु किस प्रकार वो ये धरती में ऑपरेट करता है, वो क्या है। हम बहुत बार अभी हम प्रभु के बारे में हम जानते आ रहे हैं शब्दों के द्वारा। वो सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिमान है, ना ही वो किसी से रिश्वत खाता है, ना ही वो लेता भी है, वो ना ही वो पक्षपात करता है। फिर से देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, फिर से पढ़िए, जोब चैप्टर 34 वर्स 19 पढ़िए। परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता। अब देख रहे हो, परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता। हाकिमा मतलब प्रिंसेस, जो बड़े बड़े पोजीशन में है, बड़े बड़े डेजिग्नेशन में है, वो रूलर हैं, वो जो शासक हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए अलग सा वो नहीं देखता, और गरीबों को अलग दृष्टि से नहीं देखता है। नहीं, वो एक ही दृष्टि से देखता है, और वो एक ही प्रभु बिना कोई पार्शियलिटी से, बिना कोई पक्षपात करे हुए वो उसका कार्य दिखाता है। आगे पढ़िए। और धनी और कंगाल दोनों को अपना बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। अब देख रहे हो, प्रभु में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मार्क चैप्टर 5, एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं रहते हैं जो कोई छुड़ा नहीं सकता है, और हमारे प्रभु यीशु जैसे ही वो पैर उस जगह पर रखते हैं, ये जो व्यक्ति है जिसके अंदर हजारों बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं हैं, वो प्रभु के सामने घुटना टेकता है और वो रिक्वेस्ट करता है। ये है हमारा प्रभु। प्रभु, ये शब्द हमको ये समझ में आना चाहिए। अगर हम सोचते हैं अशुद्ध आत्मा का इन्फ्लुएंस है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, सच्चाई ये है, अगर प्रभु उसका सामर्थ, उसका कार्य उस व्यक्ति को जीवन में दिखा सकता है, क्योंकि प्रभु भेदभाव नहीं करता है। बिकॉज गॉड नेवर एक्सेप्ट ब्राइब, वो पक्षपात नहीं करता है। प्रभु बोलता है जो उधर हुआ था वो तुम्हारे घर में भी और हर एक जगह में भी होगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? इन शॉर्ट प्रभु का वचन फिर से और फिर से बताता है, पक्षपात नहीं करता है। लास्ट में हम फिर से देखते हैं प्रेरितों के काम, प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 10 वर्स 34। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 10 वर्स 34। फिर से प्रभु का शब्द कुछ बताता है प्रभु के बारे में, पढ़िए। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अब देख रहे हो, फिर से ना ही हम पुराने करार में देखते हैं, मगर नए करार में भी प्रभु का शब्द फिर से और फिर से बताता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। He never shows partiality। मगर कई बार हमने प्रेयर किया, नहीं हुआ, हम सोच लेते हैं बस प्रभु तो मेरे को चंगा नहीं करना चाहता है, मेरे बाजू वाले को चंगा करता है। जो व्यक्ति कभी चर्च जाता नहीं है उसको चंगा करता है, और मैं जो व्यक्ति हर रोज जाता हूं मेरे को करता ही नहीं है प्रभु। आप समझ रहे हो? इसको बोलते हैं शैतान का झूठ। मैंने आपको फिर से और 3-4 वर्सेस है, ठीक है, मगर ये थोड़े वर्सेस को मैं आपको देखकर मैं बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु न्याय करने वाला प्रभु है। अगर आप कहीं पर भी प्रभु का शब्द के द्वारा अगर आप चंगाई देखते हैं,
प्रभु बोलता है अगर मैंने इसको दिया है मैं तुम्हें भी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैंने लाजरस को भी जगाया है, अगर जरूरत पड़ती है और तुम मेरे अधिकार को इस्तेमाल करते हो, वैसे लोग भी जगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, एक चीज समझ जाना है, वो कभी पार्शियलिटी, वो कभी भेदभाव करता नहीं है। लोग भले करेंगे, जो लोग प्रचार करते हैं वो भले करेंगे, जो लोग बड़े बड़े अधिकार है वो भले करेंगे, मगर हमारा ईश्वर कभी भेदभाव करेगा ही। अगर उसने डेकापोलिस में किया है, वो आनंद में भी करेगा वही कार्य। अगर उसने गैलिली में जो काम किया है वो बरोडा में भी करेगा। अगर उसने इज़राइल में किया है तो हर एक राष्ट्रीय जो ये पृथ्वी के ऊपर है वो उधर भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो पहला चीज हम सबको समझ जाना है। इसके लिए प्रभु का शब्द जब हम पढ़ते हैं, एक उत्सुकता आना चाहिए, एक एक्साइटमेंट आना चाहिए कि जो भी अभी प्रभु के शब्द में लिखा है, एक जीवन के प्रति प्रभु ये शब्द देते हुए प्रभु बोलता है मुझे तुम्हारे जीवन में भी यही कार्य दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। वो उत्सुकता है, प्रभु के शब्द के लिए उत्सुकता है। यस, वो बारतिमेउस जैसा, यीशु ऐसे ही जा रहे हैं, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, प्रभु यीशु दाविद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, प्रभु यीशु दाविद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। या लूक चैप्टर 19, वो जक्की उत्सुकता है, मुझे प्रभु को देखना है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर यही उत्सुकता से अगर आप और मैं हम प्रभु को महत्व देंगे हर एक शब्द में, देखिए यीशु मसीहा के नाम से मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका जीवन इस तरह से बदलेगा, इस तरह से बदलेगा कि आप सोच में पड़ जाओगे, आओ केम थाए छे। आप समझ रहे हो, ये हर बार क्वेश्चन रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे और पढ़ते हैं। नंबर्स, ये हमने वर्स पढ़ लिया है, मगर आप लिख सकते हैं ये कॉन्टेक्स्ट में। नंबर्स गणनी चैप्टर 23 वर्स 19 कि प्रभु मानव नहीं है झूठ बोलने के लिए। तो प्रभु ने अगर चंगाई के बारे में बोला है, उसको तो होना ही है। नॉट अ सन ऑफ मैन, ना ही वो मानव है या मानव का संतान है, ताकि जो उसने बोला है उसे चेंज करने के लिए। प्रभु खुद बोलता है, यदि मैंने बोला है मैं उसे ना करूंगा, इफ आई हैव सेड विल आई नॉट डू इट? Or if I have spoken about healing, if I have spoken about your deliverance, if I have spoken about your redemption, उद्धार के लिए तुम्हें बोला है, या प्यार के लिए, तुम्हारे जीवन में प्यार बहने के लिए, चंगाई बहने के लिए अगर मैंने बोला है, क्या मैं वो नहीं करूंगा? प्रभु कभी भी किसी चीज से लिमिटेड नहीं है, मगर हम उसे लिमिट कर सकते हैं। कैसे? एक गैर सोच सोचते हुए, नहीं मैं पढ़ तो रहा हूं मगर ये तो उसके जीवन में हो, मेरे जीवन में नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हो? आपका विश्वास प्रभु के शब्द के साथ आप एक नहीं कर रहे हो। इसके लिए हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 2 में लिखा है, वो लोगों को लाभ नहीं हुआ। क्योंकि उनको कोई लाभ नहीं हुआ प्रभु से। क्योंकि वो लोग विश्वास से प्रभु के शब्द को मिक्स नहीं कर रहे थे। चलिए हम एक और शब्द लेते हैं, मलाकी पार्ट 3 वर्स 6। मैंने नंबर्स 23:19 पहले पढ़ लिया था, इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं आपको देना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों इस चंगाई के विषय में। क्योंकि कई बार चंगाई मतलब चलो प्रार्थना करते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है प्रभु नहीं इच्छा, ऐसा करके हम लोग बंद कर देते हैं। और शैतान भी बोलता है वाह वो प्रेज गॉड तो नहीं बोलता है, ऑफ कोर्स वो ये बोलता है कि उसने ज्यादा मेरे पे प्रेशर नहीं मारा, प्रेशर दिया होता तो मेरे को जाना पड़ता है इसके शरीर से या इसके परिवार से। मैं इसके लिए ये चंगाई का टॉपिक शायद बहुत सारे लोगों के लिए नया रहेगा। इसके लिए जो भी सेंटेंस में बोलता हूं उससे पहले मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूं कि मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं। हर एक शब्द प्रभु का शब्द कुछ बताता है, उसके द्वारा देखो ये चंगाई। और देखो कोई भी है
वो यीशु मसीहा के नाम से। अगर कोई व्यक्ति बेड के ऊपर सो रहा है और ये प्रभु का शब्द आप सुन रहा है, प्रभु का सामर्थ उसमें बह रहा है और विश्वास से वो खड़ा हो रहा है, वो बेड से, जो ज्यादा समय तक वो बेड के साथ उसने समय बिताया हो। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6। देखिए प्रभु के बारे में क्या बताते हैं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मलाकी पार्ट 3 वर्स 6, मैं तुम्हारा ईश्वर, मैं तुम्हारा प्रभु, मैं बदलता नहीं। तो जो कार्य मैंने इजराइल में किया है वो तुम्हारे लिए भी करूंगा। जो कार्य मैंने वो सूबेदार के जीवन में किया है तुम्हारे जीवन में होगा। जो कार्य मैंने कोई भी व्यक्ति जो मानता है उसके जीवन में किया है वो तुम्हारे जीवन में हो। क्यों? क्योंकि मैं बदलने वाला प्रभु नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रभु का शब्द, अगर एक व्यक्ति वो देखता है और बोलता है अरे नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, तो जब आप मान लेते हो नहीं प्रभु चाहता है, तो आप क्या करो? ओ प्रभु बदला हुआ है, मलाकी 3:6 झूठा है। नहीं, मलाकी 3:6 जितना हम हमारे जीवन में हम देख रहे हैं हकीकत, उससे वो बड़ा है। जहां पर प्रभु बोलता है मैं कभी बदलता नहीं हूं। शायद तुम्हारे साल बदलेंगे, 2000, 2001, 2, 3, 4, 20 तक आ गए हैं। अभी जैसे दिसंबर खत्म होगा 21 बदल गया साल, मगर हमारा प्रभु साल बदलते हुए, दिन बदलते हुए, समय बदलते हुए और मार्केट बदलते हुए, लोग बदलते हुए, सब चीजें बदलते हुए, मगर हमारा प्रभु कभी बदलता नहीं है। जो वो कार्य करता है वो अभी भी करते आ रहा है। यही शब्द हम फिर से पढ़ते हैं प्रभु यीशु के बारे में, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8, ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8 पढ़िए। यीशु मसीह कल और आज और युगो युग एक सा ही है। अब देख रहे हो, यीशु मसीह कल, आज और सदा सर्वदा युगा युग एक सा ही है। मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं है। कई बार हम लोग पिक्चर में देखते होंगे, जब एक व्यक्ति पॉलिटिशियन या कोई हीरो मूवीज में हम देखते होंगे, जब वो गरीब है वो बहुत विनम्र रहता है, मगर जब वो मंत्री बन जाता है, जब वो हीरो हीरोइन बन जाती है, उससे बहुत सारे एटीट्यूड आ जाते हैं। प्रभु एग्जैक्टली यही बोलता है, मेरे में किसी भी प्रकार की एटीट्यूड आ नहीं सकती है। क्यों? मैं वैसा का वैसा ही रहूंगा। आप देख रहे हो, जब प्रभु वैसा का वैसा ही है, जब उसका स्वभाव मत्ती, मार्क, लूक, योहान में लिखते हैं और प्रेरितों के द्वारा through the hands, through the lives of the disciples, प्रभु मत्ती, मार्क, लूक, योहान लोगों के द्वारा करते हैं। प्रभु बोलते हैं आज मैं तुम्हारे द्वारा कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं बदलाव नहीं हूं, मगर हमारी सोच बदलती है मेरे भाई और बहनों। हमारी सोच प्रभु के बदल देती है और वो आफत बन जाती है। इसके लिए कल हमने लिया था रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2, हम नहीं लेंगे। इसके लिए लिखा है तुम ये दुनिया जैसा तुम ये ना रहो, मगर अपनी मनोवृत्ति को बदलो। प्रभु बोलता है नहीं मैं बदलता हूं, प्रभु तो वैसा का वैसा ही रहेगा। प्रभु बोलता है तुम तुम्हारी मनोवृत्ति को बदलो, तुम्हारा सोचने का ढंग बदलो। क्यों? तुम्हारे सोच के द्वारा तुम मुझे जान पाओगे, मेरे कार्य को देख पाओगे, मेरी इच्छा को तुम जान पाओगे, मेरी इच्छा को तुम देख पाओगे। तुम जान पाओगे क्या भला है, कौन सी चीजों से मैं प्रसन्न होता हूं, किस प्रकार के जीवन जीने से मैं विश्वास का जीवन जीने से प्रसन्न होता हूं। और इस प्रकार हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों?
प्रभु को बदलना नहीं है। कई बार हम बोलते हैं, प्रभु क्यों नहीं करते हो, प्रभु क्यों नहीं करते हो, प्रभु क्यों नहीं करते हो प्रभु। प्रभु बोलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम तुम्हारा मन बदलो और देखो जो मैंने ऑलरेडी शब्द के द्वारा दिया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, सही में सिर्फ नए करार में नहीं, प्रभु चंगाई के बारे में पुराने करार भी परिपूर्ण चंगाई के बारे में बताती है। प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूं पुराने करार, कुछ लोग बोलते हैं, ओ अभी तक मैंने पढ़ा नहीं। मैं एकदम शॉक हो जाता हूं कि अभी तक तुमने ये छोटी चीज जानी नहीं जो पुराना करार बताता है। चलिए पुराने करार से हम देखते हैं कुछ चंगाई के बारे में, क्योंकि अगर हमको कुछ सीखना है, 1 या 2 वर्ष से हम पूरा एक महल नहीं बना सकते। एक घर को भी बनाना है या एक छोटे से रूम को भी बनाना है, ईंटों की छोटी छोटी ईंटों की जरूरत होती है। तो अभी मैं आपके मन में जो आपने चंगाई के बारे में सोचा है, जो पुराना जो भी सोचा, अभी मैं वो सब तोड़ रहा हूं। एक्चुअली मैं आपको अनलर्न करवा रहा हूं, आपको सत्य बताते हुए, आपको शब्द देते हुए। अभी आपको शब्द से, छोटे छोटे ईंट से एक घर बनती है, महलें बनती हैं। वैसे ही हमें छोटी छोटी हर एक शब्द प्रभु से हमें वो रखना है सोच जो प्रभु बोलता है, जिसके द्वारा उसके हर एक कार्य कोई समय ना ले, वैसा वो प्रकट हो। चलिए हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स 3। प्रभु देखो खुद वो क्या बताता है, उसकी क्या इच्छा है करके वो शब्दों के द्वारा बोलता है। पढ़िए उत्पत्ति का ग्रंथ पाठ 6 वर्स 3 पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब देख रहे हो, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था लोगों की आयु कितनी रहेगी, 120, 120। जेनेसिस chapter 6 verse 3. Sorry, I did not say in English. Genesis chapter 6 verse 3. ये है आयु जो प्रभु ने सेट करके रखा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और जेनेसिस उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 15। आप बोलोगे आज वो बहुत काम दे रहा है, क्या करूं? प्रेज द लॉर्ड, किसी ने तो बोला हाँ करके, थैंक यू जीसस। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक है ना, ये तो सदियों से है, मगर लोगों ने जाना नहीं है। अगर मैं आपको एक घर बांध रहा हूं, ठीक है, मैं वो घर में प्रभु के शब्द के द्वारा बांधना चाहता हूं। इसके लिए हर एक जो छोटी सी छोटी चीजें हैं प्रभु के शब्द के द्वारा है। इसके लिए आज आपको थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा या आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जब एक व्यक्ति समझ जाएगा, उसके जीवन में हर एक पल में वो प्रभु का कार्य देखेगा। ठीक है, फिर से हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 15। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 15 पढ़िए। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। अब देख रहे हो, पूरे बुढ़ापे में, इवन बुढ़ापे में नहीं, जो लोग 60 समझ रहे हैं, प्रभु तो बोलते हैं मेरे लिए 60 मतलब उस व्यक्ति के लिए 16 मतलब हट्टा कट्टा एकदम। प्रभु ने कब उसे बुलाया? अब्राहम को अराउंड 75, मूसा और एरन अराउंड 2 years, फिर से वही सालों में। तो प्रभु यहां पर बताता है कि लोग कब वो कब्र के साथ एक होंगे, जब उनका पूरा बुढ़ापा होगा, पूरा बुढ़ापा। अगर एक का बाल सफेद हो जाता है जब वो 50 का, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसको दफनाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहां पर देखिए, let me read out for you in Genesis 15:15. You shall be buried in a good old age. You shall be buried in a good old age. प्रभु ने जीवन दिया,
उसके लिए जीवन दिया है। और प्रभु जब उसके लिए हमको जीवन दिया है, देखिए उसके प्लान्स। ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं, अय्यूब, जोब चैप्टर 5 वर्स 26। जोब चैप्टर 5 वर्स 26। अय्यूब चैप्टर 5 वर्स 26। देखिए फिर से बुढ़ापे के बारे में यहां पर लिखा है, पढ़िए। जैसे कुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। अब देख रहे हो, पूरी आयु का होकर। दुनिया का पूरी आयु मतलब जैसे ही 60 हो जाता है, ओ मरण खटखटा रहा है, बिल्कुल नहीं। वो आपके लिए पूरी आयु है। प्रभु बोलता है मेरे हिसाब से पूरी आयु तो बहुत साल बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। सही में मेरे भाई और बहनों, जो व्यक्ति प्रभु के हर एक शब्द को वो स्वीकार करता है, उसके अनुसार वो सोचने लगता है, उसको ही बोलता है, उसके अनुसार चलता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जहां पर लोगों ने 4th जनरेशन और 5th जनरेशन तक उन्होंने देखा है, अभी तक वो लोग जी रहे हैं। 4था पीढ़ी या 5वां पीढ़ी भी लोगों ने देखा है। जो व्यक्ति सही में प्रभु के शब्द को स्वीकार करते, उनका सोच प्रभु के शब्द के द्वारा रहता है। जब प्रभु के शब्द के अनुसार नहीं रहता है, लोग हर पल सोचते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जो लोग हट्टा खट्टा तंदुरुस्त हैं, कोरोना वायरस में भी सोचते हैं मैं सिर्फ 15 साल का हूं, नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो मरण को स्वीकार करते हैं, इस प्रकार सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का शब्द बताता है जैसा एक व्यक्ति सोचता है उस प्रकार वो व्यक्ति हो जाता है, उस प्रकार वो देखता है। जैसा अय्यूब चैप्टर 3 वर्स 25 हम नहीं पढ़ेंगे। वो डरता था मैं ये सब खो दूंगा, मैं खो दूंगा, मैं खो दूंगा, और खो दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हमारा हर एक पल सोच प्रभु के शब्द के अनुसार होना चाहिए, ये दुनिया के अनुसार नहीं। इसके लिए पौलुस हमको वार्न करते हैं रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में। ठीक है, फिर से हम एक और शब्द हम देखते हैं, एक्सोडस, निर्गमन या महाप्रस्थान चैप्टर 23 वर्स 25 to 26। कुछ लोग बोलेंगे अरे ये सब तो पुराने करार में लिखा है, हमने पुराने करार से स्टार्ट किया है, कल तक हम नए करार तक पहुंच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, पुराना करार स्टार्ट किया, कल तक हम नया करार पहुंच जाएंगे। कोई चौका नहीं, इतना सब तुम बोलने वाले हो। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं निर्गमन, जिसको बोलते हैं महाप्रस्थान चैप्टर 23 वर्स 25 to 26। पढ़िए। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। Praise the Lord। अब देख रहे हो, in short, in English it is known as I will take sickness from the midst of you। तुम्हारे बीच में से मैं रोग उसे हटाऊंगा, निकालूंगा उसे, and the number of your days I will fulfill। जितने दिन जो तुम्हें ये संसार में बिताना है मेरी आज्ञा के द्वारा, मेरी योजना को पूरा करने के लिए, मेरा असाइनमेंट जो तुमने दिया है, प्रभु बोलता है आई विल फुलफिल द नंबर ऑफ डेज दैट यू हैव टू फुलफिल ऑन दिस अर्थ। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, ये प्रभु के वादे हैं। कई बार अभी हम सोचते होंगे ये सब प्रभु के शब्द में लिखा है। ओ डिट्रॉनमी, एक और शब्द हम लेते हैं डिट्रॉनमी, जिसको अनुसंहिता चैप्टर 7 वर्स 15। देखिए प्रभु हमारी जीवन की कैसी रखवाली करता है, हमारी परिवार की कैसी रखवाली करता है। ये लिखा है अनुसंहिता चैप्टर 7
वर्स 15 पढ़िए। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। यहोवा ईश्वर तुम्हारे बीच में से हर एक प्रकार, आप बोलो कोरोना वायरस भी आ गया जो लेटेस्ट अभी 2020 में आया है, प्रभु के लिए नया नहीं है, वो प्लेग के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। प्रभु का शब्द बताता है वो तुम्हारे बीच से वो से निकालेगा। फिर पढ़िए। और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। वो लगने ना देगा, वो तो लगने वाला दूर है। लोग सोचते हैं मर जाऊंगा, तो प्रभु बोलते मैं लगने ही नहीं दूंगा, तो मरने का सवाल ही किधर उठता है। प्रेज द लॉर्ड। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। I will not put any of the diseases you are afraid of on you, but I will take all sicknesses। देखो यहां पे सिकनेस करके लिखा all sicknesses, हर एक प्रकार की बीमारी, ALL all sicknesses from you, हर एक प्रकार की चीज है। अब देख रहे हो ये प्रभु के वादे, अब देख रहे हो ये प्रभु के शब्द, ये हजारों साल बोले गए हैं, अभी भी लागू होता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु यीशु के आने से पहले इतना कुछ आशीषें हैं चंगाई के विषय में, मुक्ति के विषय में, तो कितना कुछ उसके कार्य रहेंगे प्रभु यीशु के द्वारा और उसके लहू के द्वारा। आप और मैं हम कभी सोच नहीं पाएंगे। अभी तो बहुत कुछ सीखने को बाकी है। जितना आपको दर्द और बीमारी, महामारी जिस प्रकार आपको परेशान करता था, उससे ज्यादा तो आज आपको शब्द मिल रहा है, और आज आप प्रभु के शब्द के अनुसार आप जान रहे हो हमारा प्रभु मेरे बारे में कैसे कैसे महान से महान योजनाएं वो सोचता है। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं फिर से, डिट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 9, अनुसंहिता चैप्टर 11 वर्स 9 और 21, अनुसंहिता चैप्टर 11 वर्स 9 और 21 पढ़िए। और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। आप देख रहे हो ये प्रभु की इच्छा है आप सबके लिए, मेरे लिए, कि प्रभु चाहता है। और यही यिर्मयाह 29:11 में प्रभु बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए सोची है, तुम्हारे दुख के लिए नहीं, तुम्हारे भलाई के लिए। वर्स 21 प्लीज पढ़िए। इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। आप देख रहे हो प्रभु बोलते हैं जैसे आकाश बना हुआ वैसे तुम्हारे लोग भी इस तरह से बने रहे। सो इन शॉर्ट, लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश, इट विल बी वेल विद यू एंड योर डेज शैल बी मल्टीप्लाइड। तुम्हारे दिन और बढ़ते जाएंगे, and prolonged as the days of heaven upon the earth। जिस प्रकार ये बादल ये धरती के ऊपर छाई हुई है बहुत देर तक, इस प्रकार तुम और तुम्हारे बच्चे भी ऐसे छाए हुए रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, एक और चीज, अगर दुनिया में कुछ चीजें हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये महामारी, सबसे फ्रेश एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि वो आपके घर में ऐसे ही आ सकता है या किसी को भी छू सकता है। जब वो चीजें आपको छूती हैं ना, उसको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का शरीर है। मगर जब हम सोचते हैं ओ बाजू वाले को हो गया, इसको हो गया, तो मेरे को तो हो ही जाएगा, मेरे घर में तो अभी वो कोरोना अफेक्टेड वाला आया और अभी कॉल आया कि वो पॉजिटिव है, अरे मैंने तो उसको छू लिया, मैंने तो उससे मैंने लड्डू खाया, समोसा दिया, समोसा मैंने खाया, अभी मेरे को हो गया। मेरे को एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, मेरे को कॉल्स आते हैं
कि ऐसा अफेक्टेड वाला मेरे घर में आया और मेरे को कॉल किया कि मैं तो अफेक्टेड हूं, जरा तुम भी संभाल लेना, तुरंत कॉल आता और बोलता प्रार्थना करो मैंने, कुछ नहीं होगा। और वैसे ही कुछ नहीं हुआ। हम कई बार हम इतने ये दुनिया और दुनिया की चीजों में उलझ चुके हैं कि हम भी वो आने से पहले ही हमने स्वीकार कर लिया है कि आई एम अफेक्टेड, I am also a slave to this sin, to this sickness. No, हर एक श्राप जो आपके ऊपर बोली जाती है प्रभु उसे आशीर्वाद में बदलता है, क्योंकि उसका प्यार हर एक श्रापों को बदलता है और हमको वो आशीर्वाद के रूप में हमें दिलाता है। और ये प्रभु का शब्द बताता है, डिट्रोनॉमी 23:5, अनुसंहिता व्यवस्था विवरण। अभी मेरे को पता चलता है कि प्रभु क्यों बहुत सारा शब्द डिट्रोनॉमी में बोला है, क्योंकि इतने सारे चीजें खजाना उसमें छिपी है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 23:5, अनुसंहिता चैप्टर 23:5 पढ़िए। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। श्राप को आशीष में बदल दिया। अब देख रहे हो, श्राप, लोगों को श्राप मिला था, मगर हमारे ईश्वर ने उस श्राप को इस तरह से बदला कि वो हमारे लिए आशीष हो गई। आगे, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। Praise the Lord। आप समझ रहे हो, प्रेम श्राप को आशीष में बदला। अभी जो भी आपको श्राप देगा ना, आपको क्या करना है, उसको बोलना है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर जो अपने को प्यार करता है, हर एक श्रापों को वो आशीर्वाद के रूप में वो देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु बोलते हैं, जो भी तुम्हें गालियां देता है, जो भी श्राप देता है, तुम उसको आशीर्वाद दो। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु, जो भी व्यक्ति अपने को श्राप, गालियां क्या है, वो सब श्राप है। मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, सबके ऊपर से लोग बोलते हैं, हमको श्राप देते हैं, गालियां देते हैं, वो सब क्या है, वो श्राप है। मगर प्रभु बताता है, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं हर एक श्रापों को मैं एक आशीर्वाद के तौर पर मैं बना रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कितने सारे लोग अभी आशीर्वाद से भरे हुए हैं? कोई नहीं है। तो किसी को भी गालियां नहीं मिलती। कितने अच्छे लोग हो आप लोग। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको गालियां मिलती हैं, मतलब श्रापें मिलती हैं, पार्टी मनाओ, मेरे को भी बुलाओ, मैं भी आऊंगा पार्टी मनाने के लिए, क्योंकि श्रापें आशीर्वाद के तौर पर आपके बीच में खड़ी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों के जीवन में तो मैं देख रहा हूं आशीर्वाद का पहाड़ है। आप देख रहे हो, ये शब्द आप लीजिए, आप नेक्स्ट टाइम आप किसी से लड़ोगे भी नहीं, बोलोगे बोनस में तेरे को और भी देना तो बिंदास दे, क्योंकि तेरे हर एक श्राप मेरे लिए आशीर्वाद मेरा प्रभु मेरे लिए बना रहा है। फिर से एक और शब्द हम देखते हैं, नेहमाया चैप्टर 13:2। एक्चुअली जो लोग, जिनको ये प्रभु का शब्द मिला है, ख्रिस्ती विश्वासी लोग, हम देखते हैं ये प्रभु का शब्द के अनुसार अगर आपका और मेरा सोच रहा है, इसके अनुसार हम लोग चलते रहे, हमारा सोच हर एक शब्द के द्वारा अगर हम जीते रहे, it is impossible for any sort of sickness even to touch us. It is impossible, ये असंभव है कि कोई भी किसी भी प्रकार की मुश्किलें हमारे जीवन में आकर हमको उदास भी कर सके। Impossible, highly impossible। मगर जिसको ये शब्द नहीं मालूम, बस उसने ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा हो गया, वो अफेक्टेड वाला ने खांस दिया, छींक दिया मेरे ऊपर और मेरे को भी हो गया करके, और उसके बाद वही नेगेटिव सोच, नेगेटिव सोच, नेगेटिव सोच। क्योंकि हमको प्रभु का शब्द नहीं मालूम है, इसलिए तो हम गैर सोच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, नेहमाया चैप्टर 13:2 पढ़िए।
क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें साप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस साप को आशीष में बदल दिया। आप देख रहे हो, लोगों ने तैयार किया था श्राप देने के लिए, मगर हमारा प्रभु वो श्रापों को उसने आशीर्वाद में बदला। ये सिर्फ एक जगह में नहीं है, मैं आपको अन्य जगहों पर मैं आपको बता रहा हूं। फिर से अभी नया करार, लोग बोलते क्या पुराने करार में ये लिखा, नए करार में मेरे को बताओ। चलिए देखते हैं गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। गलेतिया, राइट? गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। देखिए, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आप देख रहे हो, प्रभु यीशु खुद श्रापित हुआ ताकि हमको उसके आशीषें दिखलाएं। वर्स 14 में लिखा है, अब्राहिम का आशीर्वाद। आप समझ रहे हो? सो इन शॉर्ट, प्रभु बोलते जो भी तुम्हारे ऊपर आया, तुम ये मत सोचना कि इसके वजह से। कई बार लोग बोलते हैं, हाँ किसी ने तो श्रापित किया, किसी ने तो जादू टोना किया। आपके और मेरे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में जादू टोना कितना भी लोग करें, कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। मगर आप विश्वास करते हो उसने ऐसा किया, नींबू निचोड़ा या उसने मिर्ची डाला, अगर मिला है तो, अगर मेरे को मिलता है तो मैं तो नींबू जूस पीऊं, क्योंकि नींबू जूस मेरे लिए फेवरेट है। प्रेज द लॉर्ड। मगर मेरे भाई और बहनों, प्रभु बताते ये सब कुछ नहीं होगा। क्यों? जितना लोग तुम्हारे पे श्रापित करेंगे वो आशीष के रूप में। आपको तो एक्चुअली डीजे वाले को बुलाकर नाचना चाहिए कि किसी ने मेरे परिवार के ऊपर श्राप ऐसा डाला, मगर ये तो इस प्रभु के शब्द के द्वारा आशीषें में बदल दी है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जितना आप प्रभु के शब्द के द्वारा आप आनंदित मनाओगे, आप देखोगे उतना ही आशीषें जो आपको मिली हैं प्रभु के द्वारा, ये सब हम अनुभव करने लगेंगे हमारे जीवनों में। अब सही में आप आनंदित हैं इस प्रभु के शब्दों के द्वारा? आज तो मैंने प्रभु के शब्द की बरसातें की हैं, और ये जो भी मैंने किया सिर्फ 25% है और 75% बाकी है। मगर आज नहीं करूंगा, डोंट वरी। मगर मैं चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, देखो आपका जीवन कितना आशीर्वादित है इस शब्दों के द्वारा। कहां हम सोचते हैं उसने मेरे को क्या बोला, इसने मेरे साथ क्या किया, जीवन में क्या चल रहा है, गुजरात में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें भी महत्व नहीं है। प्रभु का शब्द क्या बोलता है वो महत्व है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जानिए आपका हक ये प्रभु के शब्द के द्वारा। नए करार में तो इससे भी बढ़ के बहुत सारे प्रभु यीशु के द्वारा क्या मिले हैं, इससे हम जानते हुए मेरे को पता है नहीं, मैं श्योर नहीं हूं कि आप लोग ऐसे बैठे रहोगे। आप सब लोग उछलने कूदने लगोगे कि प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर ने क्या से क्या हमारे जीवन में बरसाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक चीज मैं चाहता हूं कि हमारा सोच हर वक्त ये प्रभु के शब्द के द्वारा रहे। जो भी आज आपने प्रभु के शब्द आपने आज सीखा है, इस तरीके से आपके शरीर को देखिए। इस प्रकार आपको मालूम है प्रभु का शब्द अंगों के बारे में बताता है, हड्डियों के, अगर आपको हड्डियों का प्रॉब्लम है, हड्डियों के बारे में भी प्रभु का शब्द बताता है। छोटे से छोटे अंगों के बारे में बताता है कैसे हम प्रभु का शब्द, अगर आपको जैसा क्रोसिन है, क्रोसिन किसके लिए है? फीवर के लिए या सर दर्द के लिए, राइट? आप जब लेते हो आप थोड़ा बहुत शायद उसका इफेक्ट्स आप देखते हो। एग्जैक्टली प्रभु कभी कभी वो डिटेल में भी जाते हैं, हर एक प्रकार की चंगाई के बारे में ये बताते हुए, ये अंगों में भी मैंने तुम्हें दिया है करके।
मगर मैं एक साथ पूरा एक दिन में नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे हर एक शब्द के ऊपर, जैसा भी मैंने आपको शब्द दिया है। प्लीज आप देखिए, जब आप इस प्रकार आप सोचने लगोगे, जिस प्रकार प्रभु का शब्द दिया है, देखिए उसके महान से महान कार्य। चलिए अब हम हमारे आंखों को बंद रखते हैं, हमारे हाथों को खोलते हुए मेरे भाई और बहनों, जो भी आज आपको यहां पर समझाया है, देखिए, विजुअलाइज कीजिए कि ये सब आपके शरीर में है। प्रभु की चंगाई, प्रभु का सामर्थ। मेरे को पता नहीं, बार बार मेरे को एक घर दिख रहा है, एक बेड है जिसमें ब्लू शीट है, उसके ऊपर बहुत बुजुर्ग व्यक्ति उस पे सोती है, ठीक है। और मैं देख रहा हूं वो व्यक्ति उठ रहा है यीशु मसीहा के नाम से। प्रभु का साझापन वो बह रहा है। वो बेड विंडो के पास है, वो बेड विंडो के पास है। जो भी है, चाहे वो जूम या यूट्यूब के द्वारा, प्रभु की चंगाई बह रही है। और वो व्यक्ति बूढ़ा है, बूढ़ी है, और प्रभु का सामर्थ बह रहा है। प्रभु का बल बहते हुए आपको पूरी तरह से साझापन मिल रहा है। You are coming out of that cot which you had been laying down for a lot of time. प्रभु का सामर्थ बहते हुए, प्रभु के शब्द को जो आपने सुना है, वही सामर्थ बहते हुए हर एक के जीवनों में आ रहा है। Just now receive it. किसी को भी दर्द है, लेफ्ट हैंड में दर्द है, अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से निकल रहा है। सर में चोट है, यीशु मसीहा के नाम से अभी इसी वक्त चंगाई मिलती है इस शब्द के द्वारा। मरियम जैसे विनम्र होते हुए, प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हुए, जैसे मरियम ने पवित्र आत्मा का अभिषेक देखा, जो असंभव था संभव हुए देखा, इसी प्रकार मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में आपका शरीर उसके शब्द के द्वारा, यही प्रभु बताते हैं यूहन्ना चैप्टर 15 में, तुम मेरे शब्दों के द्वारा तुम्हें शुद्धिकरण हो चुकी है। You are sanctified by my words. You are already sanctified by words. जो आपने भी शब्द सुना है, उस प्रभु के शब्द के द्वारा आप छुड़ाए गए हो। Skin disease, allergy, infection, in the name of Jesus of Nazareth, I rebuke it right now. प्रभु जो चमड़ी, प्रभु जो आप, जब हम सब मम्मी के पेट में थे और आपने ये चमड़ी बनाई बिना कोई कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन के, एक तंदुरुस्त चमड़ी, प्रभु सिर्फ एक ही फर्क है, जब हम मम्मी के पेट में थे आपने बनाया था, अभी मम्मी के पेट के बाहर हैं, आप वही कार्य कर रहे हो जो आपने मम्मी के पेट में किया था, और आप लोगों के जीवन में साझापन ला रहे हैं। मानसिक तरीके से जो लोग डिस्टर्ब्ड हैं, किसी ना किसी घटनाओं के वजह से या व्यक्ति के वजह से या कुछ सोचों के द्वारा, इन जीसस नेम receive your healing right now, my dear sisters and brothers. Receive it right now. अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से it is finished. वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। और देखिए प्रभु का बल, प्रभु की चंगाई हर एक के जीवनों में। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए, प्रभु को आराधना करते हुए, हम फिर से बोले, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। जब हम बोलते हैं प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, हम बोलते हैं प्रभु मुझे तेरी शब्द की जरूरत है। जब हम बोलते हैं प्रभु मुझे तेरी शब्द की जरूरत है, हम एक इच्छा बनाते हैं, जैसा जक्की ने बनाया था, मुझे यीशु को देखना है। तो वैसे ही प्रभु, जब मैं तेरी इच्छा को मैं चाहता हूं, जरूरत बनाता हूं, प्रभु मैं तेरे शब्द को भी स्वीकार करता हूं और तेरे शब्द को ही पहला, दूसरा, तीसरा
हर एक मेरा जीवन का स्थान प्रभु तुझको ही देते हुए प्रभु, तेरे शब्द के अनुसार चलते हुए प्रभु, तेरे हर एक कार्य को मैं देखता रहूं। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब पुकारे हैं, ये प्यास रखें और प्रभु का सामर्थ अभी इसी वक्त हर एक व्यक्ति, उनके घरों में, उनके शरीर में, उनके आत्माओं में, उनके रिश्तों में, उनके मन में, हर एक जीवन के क्षेत्र में हम प्रभु का सामर्थ और प्यार और चंगाई अनुभव करें अभी इसी वक्त, यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार के द्वारा। मुझको तेरी जरूरत है, ए पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, ए पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, ए पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, ए पावनात्मा। देखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु का स्पर्श, प्रभु का स्पर्श देख पा रहा हूं लोगों के जीवन में। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। आपकी उपस्थिति आपके हर एक बेटों और बेटियों के जीवन में है अब्बा। अब्बा, अभी इसी वक्त आप लोगों को अंधकार से छुटकारा दे रहे हैं प्रभु। हर एक अंग स्वस्थ होता है प्रभु आपके नाम। मैं तो टूटी हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा,
हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात्मा आपके इकलौते पुत्र को बेचते हुए उसको पापी बनाया, हमको निर्दोष बनाया, उसको थोड़ी अपने सारा बीमारी हमारे सारी बीमारी उसको लेकर वो हम क्या करें? मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा। हे पावनात्मा मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा। हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है। 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 हे पावनात्मा यीशु की चंगाई एक व्यक्ति के जीवन में ला रहा है जिसको दांत का दर्द है, और आपका दांत पूरी तरीके से अभी मानसिक स्तर में भटकी हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा। हे पावनात्मा मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा। हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है। 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 हे पावनात्मा जीसस, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु यीशु हमारे बीच में साक्षात आपके शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु चंगाई साझापन हर एक व्यक्ति के लिए इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, that crampness in the body right now I rebuke it right now in Jesus glorious holy name। प्रभु
हम रॉबिन भाई के लिए हम प्रार्थना करते जो अहमदाबाद के हैं प्रभु, इनको आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु, आपका लहू प्रभु यीशु, आपका सामर्थ प्रभु यीशु हम देने देते हैं प्रभु, आपका सामर्थ इनके ऊपर छाया हुआ है, आपने अभिषेक किया है प्रभु, और हर एक चीजें प्रभु जो इनके विरुद्ध रचाई गई हैं प्रभु, आपके उपस्थिति द्वारा प्रभु यीशु आप सर्वनाश करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके हर एक महान से महान कार्य आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु। प्रभु हम हमारी जैकलिन बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, संदीप भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम बंटी भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज उनका जन्म दिवस वो मना रहे हैं प्रभु। हर एक भाइयों और बहनों को प्रभु जिनके नाम हमने लिए हैं, जो लोगों की हमारी प्रार्थनाएं विनंती की जरूरत है प्रभु, हर एक को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु, इन्हें और इन्हें पूरे परिवार हर एक कार्य प्रभु आपके शब्द के अनुसार प्रभु यीशु, हम आपके शब्द को हम स्थापित करते हैं प्रभु, और आपके शब्द और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु हर एक विभिन्न से विभिन्न कार्य मेरे भाइयों और बहनों उनके जीवन में वो देखें। ओ लेमदरा रबा शेंदरे बेया बाबा हमाबा लामदरा रबा ये रेंदरे रबा शेंदरे बे लामदरा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप ऐसे एक व्यक्ति को चंगा कर रहे हैं प्रभु यीशु, जो बहुत समय से प्रभु यीशु वो इस प्रकार उनके इमोशंस नहीं, वो इमोशंस के ऊपर वो काबू ना पाते थे, वो उनके सोच के ऊपर वो काबू नहीं पाते थे। There was some psychological problem and right now you heal that person right now. Oh rebeya lamdar raba shende rebeya baba baba lamdar raba ye raba raba lamdra। अभी इसी वक्त अनुभव कीजिए, अभी इसी वक्त अनुभव कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ओ मामा रबा शिदे रेबे या लामदरा रबा, यीशु मसीहा के नाम से आपके हर एक शब्द को हम स्थापित करते हैं प्रभु, हर एक के जीवनों में प्रभु, हर एक के परिवारों में प्रभु, हर एक के कार्य में प्रभु, जैसा आपका शब्द स्वर्ग में स्थापित है हमें भेजते हुए प्रभु, आप चाहते हैं हर एक व्यक्ति स्थापित करें और आपके शब्द के द्वारा आपके कार्य को दिखलाएं प्रभु। जिस प्रकार आपने हमें सिखाया है आपकी हर एक योजनाएं प्रभु हम विश्वास करते हैं, मेरे हर एक भाइयों और बहनों और हर एक कुटुंब में प्रभु सफलता पूर्वक स्थापित हो चुका है, और हर एक आपकी योजनाएं और आपके शब्द के अनुसार प्रभु विभिन्न से विभिन्न आश्चर्य से आश्चर्य कार्य देखे, क्योंकि इसके लिए प्रभु आपने हमें उत्पन्न किया है, जन्म दिया है, पाला है, बड़ा किया है, ताकि प्रभु आपके वफादारी के कार्य को दिखाते हुए हमारे जीवन के द्वारा हम अन्य और आत्माओं को बचाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आपने जो भी अभी शब्द लिया है, आप उसके ऊपर आप मनन चिंतन करोगे, आप उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा, और जब आप उसको ही जब आप महत्व देते हो, आप देख रहे हो जो चीज को आप महत्व दोगे वो चीज बिना आप मेहनत करे बिना, कई बार हम लोग मेहनत करते, मानो मुझे करना है, ओ होता नहीं है, बाद में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। मगर प्रभु को कार्य करने दो, उसके शब्द को कार्य करने दो। जैसे मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा, उन्होंने पवित्र आत्मा को कार्य करने के द्वारा उन्होंने प्रभु का बहुत बड़ा भेंट देखा, इसी प्रकार हम सब देखते हुए ये जीवन प्रभु की महिमा के लिए जिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों, आपके बीच में बहुत सारे अन्य कार्य हुए हैं। प्रभु के शब्द के द्वारा आपके जीवन को देखिए और अनुभव कीजिए। So thank you so much। अभी जो 75% बाकी है, कल और आने वाले दिनों में हम सुनेंगे प्रभु उसके शब्द के द्वारा कैसी कैसी चीजें वो खुलासा करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू सो मच। कल फिर से 9 बजे मिलते हैं। बाय बाय, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट।